जितने भी संत हुए हैं वे सब हमें एक प्रमुख विषय के बारे में सदैव प्रकाश डाले हैं। आप किसी भी संत के पास जाइए, किसी भी संत के रसिक महापुरुष के ग्रंथ उठाइए, वे उस विषय पे जरूर हमारा ध्यान लाएंगे। वो क्या? इस मानव शरीर के दुर्लभता के बारे में। ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, उस मानव शरीर की दुर्लभता, इस मानव शरीर की मूल्य क्या है, इस विषय में हमें अवश्य समझाएंगे। क्यों? क्या रहस्य है इस मानव शरीर में? ऐसी कौन सी खास बात है कि वेद से लेकर रामायण तक प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक संत, प्रत्येक पंथ मानव शरीर के ऊपर अवश्य प्रकाश डाले हैं और हमारी ध्यान लाने की प्रयास किए हैं कि हे मनुष्य, इस मानव शरीर की दुर्लभता को समझो। इस मनुष्य शरीर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके मूल्य को समझो। जब तक नहीं समझोगे तब तक इसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे। तो क्या रहस्य है इस मानव शरीर में, आज हम वो श्रवण करेंगे। चलिए पहले हम वेद में चलते हैं। वेद में एक मंत्र है, श्वेता सूत्र उपनिषद में 3 अध्याय का 8वां मंत्र कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। ये मंत्र श्वेता सूत्र उपनिषद का है। ये मंत्र ये कह रहा है कि उसको जानकर ही यह इससे पार जा सकता है, अर्थात उत्तीर्ण हो सकता है। उसको अर्थात भगवान को जानकर प्राप्त करके ही यह जीव इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। 3 तत्वों के बारे में बता रहे हैं। और नान्य पंथा, अन्य कोई पंथ, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। उसको जानकर ही इस माया से ये जीव उत्तीर्ण हो सकता है, अर्थात उसको प्राप्त करके। लेकिन यहां प्रश्न ये है कि जो कहा गया कि उस भगवान को प्राप्त करके यह जीव, तो ये जो जीव के बारे में कहा गया है, क्या ये प्रत्येक जीवों के बारे में है, अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि सबके बारे में है, या केवल मनुष्य के बारे में है? 84 लाख प्रकार के शरीर है, ये हम सब सुने हैं और जानते हैं। जो हम देख रहे हैं पशु पक्षी कीट पतंग, स्वेदज अंडज उद्भिद जलचर खर्च खेचर आदि प्राणी सब जो हम देख रहे हैं, ये सब एक एक शरीर है। जैसे ये मानव शरीर एक है, तो 84 लाख प्रकार की जो शरीर वाले प्राणी हैं, क्या सभी उस भगवान को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। गरुड़ पुराण इसका उत्तर दे रहा है कि नामानुषम विनान्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। बिना मनुष्य का ऐसा कोई नहीं जो तत्व ज्ञान जान सकता है, अर्थात भगवान कौन है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, मैं कौन, संसार क्या है, आदि विषयों का ज्ञान केवल मनुष्य कर सकता है और कोई प्राणी कर ही नहीं सकता है। तो ये जो मानव शरीर मिला है, इसके बारे में आगे वेद ये कह रहा है, यचेद वेदी तत् सत्यमस्ति नाचेदिहा वेदिन महति विनष्टि। ये भी वेद के केनो उपनिषद का मंत्र है, 2 खंड का 5वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि हे मनुष्य, ये जो तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर में रहकर अगर भगवान को नहीं जाना, नहीं प्राप्त किया, तो महान अनर्थ हो जाएगा। महान अनर्थ। क्या अनर्थ हो जाएगा? इसके लिए भी वेद कह रहा है, यह चेतशकत बोधुम प्राक शर्यस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शर्यत्वाय कल्पते। कठोपनिषद का मंत्र है ये, 2 अध्याय का 3 बल्ली का 4था मंत्र। ये मंत्र कह रहा है, हे मनुष्य, अगर
इस मानव शरीर में रहते हुए उस भगवान को नहीं जाना, उस भगवान को नहीं प्राप्त किया, तो सुनो क्या महान अनर्थ होगा कि ये मानव शरीर छूटने के बाद करोड़ों कल्पों के बाद तुम्हें जाकर ये मानव शरीर फिर मिलेगा। करोड़ों कल्प सर्गेश को कहा गया है। तब तक पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष नरक स्वर्ग में पड़े रहोगे। करोड़ों कल्पों के बाद जाकर फिर ये मानव शरीर प्राप्त होगा। ये कल्प क्या है ये भी जान लीजिए। कल्प माने ये एक समय है। देखिए ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग जो है, इन सबका एक एक आयु है। कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी केवल 5,250 वर्ष कुछ गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इस मृत्युलोक को त्याग कर अपने श्री धाम नित्य धाम पधारे, तब कलयुग का प्रवेश हुआ था। तब से लेकर आज तक कुछ 5,250 वर्ष के आसपास गए हैं। कुल 4,32,000 वर्ष की कलयुग है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। इन 4 युगों को जब हम मिलाते हैं तो एक आयु होता है 43,20,000 वर्ष का 4 युग हो गया। ये 4 युग जब 71 बार आए जाएं, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, ऐसे जब 71 बार आए जाएं तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। तो एक मनवंतर हो गया 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। ये मनवंतर 14 बार जब आए जाएं तो वो होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। अर्थात 4,29,40,80,000 वर्ष की एक दिन है ब्रह्मा जी का, और उतनी ही बड़ी एक रात है। तो वो ब्रह्मा जी के दिन रात को अगर हम मिलाएंगे तो वो बनेगा 8,58,81,60,000 वर्ष। इसको कहते हैं एक कल्प। तो यहां कहा जा रहा है, वेद कह रहा है कि सुनो मनुष्यों, अगर ये मानव शरीर तुमसे जब छीना जाएगा, जब मृत्यु होगा, उसके बाद करोड़ों कल्पों के बाद जाकर तुम्हें फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। सर्गेषु बहुवचन है यहां पर। तो इसलिए उत्तिष्ठत जाग्रतः प्राप्य पुराण निबोधता, उठो मनुष्यों, किसी वास्तविक महापुरुष के शरण में जाओ और तत्व ज्ञान को प्राप्त करो और भगवान को प्राप्त करो, तब जाके इस मानव शरीर को सफल कर सकते हो। भागवत कह रहा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद 2 अध्याय का 29वां श्लोक है ये मंत्र, ये श्लोक भागवत का। ये श्लोक निमि महाराज 9 योगेश्वर से कह रहे हैं कि महाराज ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर है महाराज। पल भर का पता नहीं, कल का सूर्य हमारे लिए है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्षणभंगुर, इसलिए इसके मूल्य को समझो। भगवान इस शरीर हमें क्यों दिया है, इसको समझे। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। भागवत 11वें स्कंद का 20वां अध्याय का 17वां श्लोक है ये मंत्र। ये श्लोक कह रहा है कि हे मनुष्य, ये जो दुर्लभ मानव शरीर है ये एक नाव है, नाव। इस नाव में बैठकर गुरु रूपी नाविक के द्वारा इस भवसागर को सहजता से पार कर जाओ।
अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। जो इस मानव शरीर में रहकर, ये मानव शरीर प्राप्त करके, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो भगवान को नहीं जानने की प्रयास किया, भगवान को प्राप्त करने की नहीं प्रयास किया, उससे बड़ा आत्महत्या और कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी श्लोक का हिंदी अनुवाद करके बता रहे हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाई। वो आत्महत्या क्यों दिया है भगवान हमें ये मानव शरीर? कबहु ककरी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कृपा करके भगवान हमें ये मानव शरीर देता है, बिनु हेतु सनेही, बिना कारण का हमसे स्नेह करता है भगवान, हमसे प्रेम करता है, इसलिए ये मानव शरीर दिया है। लेकिन हम इस मानव शरीर के मूल्य को नहीं समझे। हमें तो सिखाया गया कि जी देखो, जन्म हुए, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी किए, पैसा कमाए, शादी हुआ, बच्चे पैदा किए, बूढ़े हो गए, मर गए, बस इतना ही हम समझे। अगर बस शादी करके बच्चे पैदा करना ही इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य है, तो हमसे तो बेटर है वो कुत्ते, बिल्ली, गधे आदि। अरे वे तो एक एक बार 6-6 बच्चे पैदा करते हैं। सुअर एक बार में 12 बच्चा पैदा करता है। तो इस मानव शरीर का मूल्य क्या है? इससे तो पशु पक्षी बेटर है। तो इसके मूल्य को समझना है, इसकी दुर्लभता को समझना है। जब तक नहीं समझे तब तक हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, ना ही कर रहे हैं, दुरुपयोग ही करेंगे।